Hello everyone, welcome back to my channel. Hope so you are doing very well for your NORCET preparation. So today I am going to tell you about the six common mistakes that NORCET aspirants are doing. So ये mistakes आपको avoid करने हैं. So उसमें हमारा first mistakes है, that is the using multiple sources due to FOMO, due to fear of missed out, है ना, कि because of that आप multiple sources follow करते हैं. कभी आपने मिशन परिचारिका ले लिया, कभी आपने एनक्रिक्स बुक ले लिया, कभी आपने अलग अलग बुक्स ले लिया, अलग अलग कोचिंग के नोट्स ले लिए. इससे क्या होता है कि आप ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं. सो आपने एक ही बेस्ट सोर्स लेना है, वन बेस्ट सोर्स लेना है एंड उसको आपने मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है. यू हैव टू गो इनटू डीप, है ना. सो आपको उसको डीपर डिगर करना है ना. सो आपने उसको एकदम अंदर घुस जाना है, ऐसे याद करना है. आपने उसमें अंदर घुस जाना है, बट एक ही सोर्स फॉलो करना है, मल्टीपल सोर्स नहीं करना है. लाइक आपने किसी का सुना कि मेरा नोट्स बहुत अच्छा है, उस कोचिंग का नोट्स अच्छा है, वो बुक अच्छी है. सो इस तरीके से आपने मल्टीपल सोर्स नहीं करना है, एक ही सोर्स फॉलो करना है एंड उसको मल्टीपल टाइम्स क्या करना है, रिवीजन करना है. ठीक है ना. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि नॉसेट एस्पिरेंट करते हैं, कि बहुत सारा सोर्स फॉलो करते हैं. सेकेंड कॉमन मिस्टेक्स क्या है कि नॉट सॉल्विंग एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड गिविंग टेस्ट. उनको लगता है कि पहले हम सारा का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, लास्ट में एमसीक्यू करेंगे. सो बिल्कुल गलत है. बेसिकली आपने क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको नॉसेट क्रैक करना है, आपको एक अच्छी रैंक लेना है. ठीक है ना. सो नॉसेट में क्या आता है, नॉसेट में आता है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं. आपने उसमें क्वेश्चंस एलिमिनेट करने होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं. तो आपने स्टार्टिंग से ही वो जो एबिलिटी है, वो जो स्किल है, वो डेवलप करनी है. तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको स्टार्टिंग से ही आपको एमसीक्यू सॉल्व करना होगा. आपने पीवाईक्यू भी करना होगा. पीवाईक्यू क्यों करना होगा? ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके का एमसीक्यू हमारे एग्जाम में आता है. सो पीवाईक्यू करना होगा और आपको ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव द टेस्ट. ठीक है ना. सो एमसीक्यू आपने कहाँ से कर सकते हो? आप मॉसबी बुक से कर लो, मॉसबी से कर लो, आप पीआर यादव से कर लो. ठीक है ना. सो यहाँ से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बेस्ट सोर्स बोलो तो मिशन ओल्ड पेपर. मिशन ओल्ड पेपर में आपने सारे के सारे आपके नॉसेट के पेपर मिल जाएगा. नॉसेट 1 2 लेके नॉसेट 9 तक के सारा का सारा प्री प्लस मेंस दोनों के दोनों एमसीक्यू आपको उसमें अच्छे से विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मेमोरी बेस्ड है. तो आपने ये पूरा का पूरा नॉर्सेट का पेपर करके जाना है. एटलीस्ट आपको नॉर्सेट 4 से लेके 9 तक तो करके ही जाना है. ठीक है ना. प्लस टेस्ट के लिए आपने कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है. एंड वहाँ पे आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो एंड आपने लॉन्ग टेस्ट दे सकते हो. ठीक है. लॉन्ग टेस्ट दे सकते हो एंड वो टेस्ट देने के बाद आपने उसको प्रॉपर एनालाइज करनी है कि जो मिस्टेक हो रहा है वो मिस्टेक क्यों हो रहा है. उस मिस्टेक वाई को फाइंड करो एंड उस वाई को एक अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाओ, छोटी कॉपी बनाओ, उस बुक पे लिखो एंड धीरे धीरे उसको कम करने की कोशिश करो. जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पहले फाइंड आउट करो, क्योंकि जब पता ही नहीं चलेगा तो कैसे हो. तो उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो एंड उस पर अपना काम करो कि कैसे इसको मैं कम कर सकती हूँ एंड डे बाय डे वो कम हो जाएगा. ठीक है ना. अगर आपका डाउट है कि कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज भी एंड लॉन्ग टेस्ट भी मिल जाए, तो आप चैंपियन लाइव टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो. चैंपियन लाइव टेस्ट सीरीज दैट इज द मिशन हाई नर्सिंग का आप चैंपियन लाइव टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, मिशन हाई नर्सिंग का. ठीक है ना. वहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दे सकते हो और लॉन्ग टेस्ट भी दे सकते हो. वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट क्या करते हैं कि आज तो 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट डे 0 घंटे पढ़ते हैं. सो ये आपने नहीं करना है. आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है. ठीक है ना. जितना आज लेट्स सपोज अगर आप 5 to 6 आवर्स ही पढ़ते हो तो ट्राई करो डेली 5 to 6 आवर्स पढ़ने का. डेली उसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने ना एक ऐसा स्लॉट बनाना है, एक स्टडी का एक ऐसा स्लॉट बनाना है जिसमें आपने एटलीस्ट 3 आवर्स तक आपको कंटिन्यूअस बैठना है. 3 आवर्स तक कंटिन्यूअस बैठने वाला पढ़ाई करना है. क्योंकि एग्जाम में ना समथिंग कि आपने ऐसे लगातार बैठ के एमसीक्यू देना, ऐसा नहीं कि बीच बीच में आपको कहीं जाना है. सो वो जो बैठने का जो ड्यूरेशन है लगातार वाला, वो भी एक एबिलिटी होती है, वो भी एक स्किल होती है, वो भी डेवलप करनी होती है ना. सो आपने एक ऐसा स्लॉट बनाना है पूरे दिन में, एटलीस्ट 1 स्लॉट ऐसा जिसमें आप 3 आवर्स तक लगातार पढ़ो, 3 आवर्स तक लगातार बैठकर पढ़ो. ठीक है. विदाउट एनी बिना बोर हुए, है ना, विदाउट बोरिंग, और क्या बोलते हैं विथ एक्टिवली, है ना. एक्टिवली आपने 3 आवर्स तक एटलीस्ट पढ़ना है
एक स्लॉट ऐसा रखना है, ठीक है। फोर्थ कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि पैसिवली वॉचिंग लेक्चर्स लाइक दे आर वॉचिंग द नेटफ्लिक्स या फिर रीडिंग नोट्स लाइक द नॉवल। तो जब भी आप लेक्चर देखते हो तो ट्राई करो कि फटाफट नोट्स बनाओ, उसी को स्क्रिबल्स करो, है ना, स्क्रिबलिंग करो, लिखो, उसको अपने नोटबुक पे लिखो, ठीक है। एंड जो भी नोट्स रिवाइज करते हो तो बाय एक्टिव रिकॉल की तरह एक्टिव रिकॉल करो रेदर देन कि आप नॉवल पढ़ रहे हो, वैसे नहीं करना है। जब आप अपने नोट्स को पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ये भी मुझे आता है, ये भी आता है, सो मुझे तो सब कुछ आता है। बट जब आप एक्टिव रिकॉल करोगे तब आप फाइंड करोगे कि इसमें से मैंने क्या चीज़ें भूल गई हूँ, है ना। सो क्या भूले हो आप, क्या फॉरगेट हो गए हो, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप एक्टिव रिकॉल करोगे, है ना। जस्ट आप लेक्चर को ऐसे देख रहे हो या फिर नोट्स को जस्ट रीड कर रहे हो, इससे नहीं होगा। आपने जब रिवाइज करते हो तो आपने एक्टिव रिकॉल करनी है। जब आप लेक्चर देख रहे हो तो आपने स्क्रिबल्स करनी है, लिखनी है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। उसके बाद वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो स्टूडेंट्स अभी करते हैं वो क्या सोचते हैं कि सबसे पहले हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से फिनिश कर लेते हैं एंड देन लास्ट में रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने क्या करना है, डेली का एक ऐसा स्लॉट बनाना है, डेली का एक टाइम बनाना है कि आपको रिवीजन करना है। सो डेली आपको रिविजिट होते रहना है, डेली नहीं मतलब कि रिविजिट सब्जेक्ट्स एट पर्टिकुलर टाइम, है ना। सो आपने एक प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम पे, है ना, एक इंटरवल ऑफ टाइम पे आपने क्या करना है, आपने रिविजिट होते रहना है, सब्जेक्ट्स को रिविजिट करते रहना है। तो कभी तो आपने रिवाइज कर लिया, उस सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लिया, है ना, कुछ टाइम के बाद 5-6 दिनों के बाद आपने उस टॉपिक से रिलेटेड आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको आप एक पर्टिकुलर टाइम पे, आप एक इंटरवल ऑफ टाइम पे आप उस सब्जेक्ट्स को, उस टॉपिक को रिवाइज करते रहोगे, रिविजिट करते रहोगे, तो आप भूलोगे नहीं, है ना। सो आपने रिविजिट करते रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि पहले सारे के सारे सब्जेक्ट्स पहले पढ़ लेती हूँ उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करूंगी। तो ऐसा अगर आप करोगे तो एट द एंड आपके साथ क्या होगा, ऐसा लगेगा फिर से आपने फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है। सो ये चीज़ें नहीं करनी है, आपने साथ साथ सबको एक साथ लेके चलनी है, को हैंड होना चाहिए ना, ठीक है। एंड लास्ट कॉमन मिस्टेक्स क्या है, दैट इज द स्क्रीनशॉट हो गया, या फिर एमसीक्यू सेव कर लेते हैं, या फिर मिस्टेक डायरी जो बनाते हैं उसको कभी देखते ही नहीं है, नेवर लुक्स एट इट अगेन। तो या तो आपने एक वीक में एक दिन डिसाइड कर लो, वीक में 1 डे डिसाइड कर लो कि इस दिन मैं जितने भी स्क्रीनशॉट्स लिए हूँ या फिर एमसीक्यू मैंने जो भी सेव कर रखा है या फिर जो मैंने मिस्टेक डायरी बनाई उसको देखना है, या फिर डेली का आपने कुछ 5 to 10 मिनट्स ही दे दो, है ना, डेली का 5 to 10 मिनट्स दे दो। तो इस तरीके से आपने एक स्लॉट डिवाइड करना है, क्योंकि अदरवाइज जो आपका स्क्रीनशॉट है ना वो स्क्रीनशॉट ही रह जाएगा, वो आपके माइंड में कभी नहीं आ पाएगा ना। सो स्क्रीनशॉट ये कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं कि जो भी मिलता है स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जो भी मिलता है स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, एंड वो स्क्रीनशॉट जस्ट आपके फोल्डर में लगा पड़ा रहता है, आपके क्या बोलते हैं, आपकी गैलरी में रखा रहता है, वो आपके माइंड में कभी नहीं आता। सो ये मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है, ठीक है ना। सो प्लीज़ आप इसको फॉलो करो, एटलीस्ट ये मिस्टेक्स आप मत करो। ये मिस्टेक्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, 80% स्टूडेंट्स इस मिस्टेक्स को करते हैं, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है ना। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।